class. Uh, yes, please make your attendance in chat box. Recording start हो चुका है। तो काफ़ी दिनों के बाद, छुट्टी के बाद, आज हम अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एज यूजुअल। सो हाँ, तो पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 8 आवर स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, आवर स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन। तो ये चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हुए थे। तो सबसे पहले, चूंकि आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़े हैं। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर बुक, आवर स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन। तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम पढ़ लिए हैं। आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड द स्किन, स्किन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। इस आप कंफर्म करिए, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली इन चैट। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से आप लोगों को? यस, ओके। सो हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज इंटरनल ऑर्गन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल ऑर्गन। जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है, कैविटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑर्गन। जो बाहर में है, जैसे आंख, कान, आई, नोज, ये सब बाहर से देख सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल ऑर्गन। ओके। फिर हमने ये फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस किया कि यहाँ पे एक फिगर 8.2 में एक यहाँ पे बॉय आपको दिख रहा है। तो while he is playing his leg got fractured। ओके। तो फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब बोन फ्रैक्चर होती है तो उसका पता एक्सरे के हेल्प से लगाया जाता है। एक्सरे किया जाता है और एक्सरे में, एक्सरे का जो सीट होता है उस पे वो दिखता है कि बोन कहाँ पे फ्रैक्चर किया हुआ है। मेरे ख्याल से अधिकांश लोग यहाँ पे जो क्लास में हैं, एक्सरे का वो देखे होंगे। आपको मैंने बताया था याद करने के लिए, एक्सरेज वेयर डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉनार्ड रॉन्टजन। एक्सरे रॉन्टजन के द्वारा डिस्कवर किया गया है। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको ये याद करने हैं कि एक्सरे कौन डिस्कवर किया। ओके। ये आपको क्लास के एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, और बाद में अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें भी ये सब, इस तरह के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं। So you have to remember this. Who discovered X-ray? देन यहाँ पे फ्रैक्चर्ड बोन, यहाँ पे फिगर 8.3 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रैक्चर्ड बोन आपको दिख रहा होगा। तो ये एक्सरे का ये इमेज है, यहाँ पे फ्रैक्चर्ड बोन है, और एक्सरे के इमेज में फ्रैक्चर्ड बोन यहाँ पे दिख गया। और उसके बाद अगर फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या कर देते, वहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्चर वाले जगह पे प्लास्टर कर दिया जाता है। ओके। जो कि आपको राइट साइड के फिगर में दिखाया गया है। देन यहाँ पे हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड: फ्लैट बॉन्ड, स्मॉल बॉन्ड, इरेगुलर बॉन्ड एंड लॉन्ग बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड्स होती है। अगर आपको बीच में कोई भी क्वेश्चंस होगा या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड: फ्लैट बॉन्ड, स्मॉल बॉन्ड, फ्लैट बॉन्ड, स्मॉल बॉन्ड, इरेगुलर बॉन्ड एंड लॉन्ग बॉन्ड्स। तो ये 4 प्रकार की बॉन्ड्स होती है। एंड इसके बाद हमने बॉन्ड्स के बाद हमने देखे थे ज्वाइंट्स के बारे में। हमारा
डिस्कशन चल रहा था। इससे पहले एक्सियल स्केलेटन सिस्टम आपको बता दूं तो यस तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में स्कल के बारे में आपने देखा था, रिब केज एंड स्कल रिब केज के बारे में हमने पढ़ा था। ओके देन ये हमारा टॉपिक है आवर स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन। हाँ, तो हमारा टॉपिक ये यहाँ से स्टार्ट होता है जॉइंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन जॉइंट से एंड हुआ था। ओके तो so joints are the places where two or more than two bones are connected to each other. ओके जॉइंट्स वो जगह होते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक बॉन्ड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप अपने आम बोलचाल की भाषा में भी जॉइंट्स देखते होंगे, जैसे हमारे विंडो में जॉइंट्स हैं, आपके फर्नीचर जिस पे अभी आप बैठे होगे उस पे ढेर सारे जॉइंट्स होते हैं। जो हमारा डोर है, दरवाजा, दरवाजा में क्या होता है, हिंज होता है। ओके तो डेट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट। सो सिमिलरली हमारे बॉडी में भी ढेर सारे ज्वाइंट्स हैं, मीन्स जहां पे दो या दो से अधिक, टू और मोर देन बोन्स कनेक्टेड हैं, डेट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट्स। जैसे हमारा फिंगर क्या होता है, फिंगर मूव होती है, हम अपने लेग को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एंकल को स्लाइड कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होती है, जॉइंट्स की वजह से हम ऐसा कर पाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट्स। तो अभी हम देखने वाले हैं कि जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट, फर्स्ट वन इज मूवेबल जॉइंट एंड सेकेंड वन इज इमूवेबल जॉइंट्स। तो जैसे अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि जैसे हमारे विंडो में, विंडो का जो वो आयरन का जो रड है, तो उसमें भी वेल्डिंग से ढेर सारे जगह पे ज्वाइंट्स किए जाते हैं। ओके बट वो ज्वाइंट्स क्या है, वो ज्वाइंट्स को मूव नहीं किया जा सकता है। बट हमारे घर के जो दरवाजे हैं, डोर, वहां पे क्या है, सॉरी ये सॉरी ओके सो मैं बता रहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट्स। ओके सो जो बॉन्ड्स मूव कर सकती है दैट इज कॉल्ड एज मूवेबल ज्वाइंट्स, एंड दैट बॉन्ड कांट मूव, जो बॉन्ड्स मूव नहीं कर सकती है वो क्या कहलाती है, इमूवेबल ज्वाइंट्स। जैसे हमारे फिंगर में जो बॉन्ड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सोल्जर में जो बॉन्ड्स होते हैं, हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो सोल्जर को 360 डिग्री में मीन्स राउंड राउंड रोटेट करते हैं, मीन्स हमारा वहां का बॉन्ड्स क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। मीन्स रोटेट का मतलब यहाँ पे मूव कर सकती है। बट हमारे जो एस्कल, एस्कल में, एस्कल मीन्स खोपड़ी जिसे कहते हैं हिंदी में, तो एस्कल में जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स मूव नहीं करती है। ओके सो जो बॉन्ड्स एस्कल्स में है डेट इज कॉल्ड एज इमूवेबल ज्वाइंट्स। ओके मीन्स वहां पे जो बॉन्ड्स ज्वाइंट्स, बॉन्ड का जो ज्वाइंट्स है डेट इज कॉल्ड एज इमूवेबल ज्वाइंट्स, और जो बॉन्ड्स मूव कर जाती है डेट इज कॉल्ड एज मूवेबल ज्वाइंट्स, डेट दे आर कॉल्ड एज मूवेबल ज्वाइंट्स। ओके तो ये भी हम पिछले क्लासेस में हम डिस्कशन किए थे। हाँ, हमारा डिस्कशन यहाँ पे एंड हुआ था टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ओके मीन्स हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़े, बॉन्ड्स क्या होती है, चार प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, देर आर फोर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फ्लैट बॉन्ड, स्मॉल बॉन्ड, इरेगुलर बॉन्ड्स एंड लॉन्ग बॉन्ड्स। ओके एंड उसके बाद आपने क्या देखा, ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स क्या होती है, जहां पे दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू bonds are connected, they are called as joints. Okay
एंड ज्वाइंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। ज्वाइंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ज्वाइंट्स को दो प्रकार में, दो टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज मूवेबल एंड सेकेंड वन इज इमूवेबल। ओके, मूवेबल ज्वाइंट्स वो होते हैं जो जो मूव कर सकते हैं, एंड इमूवेबल ज्वाइंट्स वो होते हैं दैट कांट मूव। तो देन मूवेबल ज्वाइंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। मूवेबल ज्वाइंट्स जो बोन्स मूव कर सकती है वो तीन टाइप में, थ्री टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया। ओके, सो these three types of joint are called as hinge joint, ball and socket joint and gliding joint. ओके, तो मैं सबसे पहले जस्ट अ मिनट, यस, सो फर्स्ट वन इज हिंज ज्वाइंट। ये मैं आपको बता दूं कि मूवेबल ज्वाइंट्स को तीन, मूवेबल ज्वाइंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट one is hinge joint, second one is ball and socket joint, and third one is gliding joint. ओके, तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, यहाँ पे हिंज ज्वाइंट का फिगर दिया गया है। ओके, तो आपके डोर में जो ज्वाइंट्स होते हैं या विंडो में जो ज्वाइंट्स होते हैं, विंडो के जो वुडन पार्ट है, वो जो ज्वाइंट्स होती है वहां पे हिंज का यूज किया जाता है। उसे आम बोलचाल की भाषा में हिंज कहा जाता है। आप आप शॉप में अगर उसे परचेज भी करने जाते हो तो क्या बोलते हो? हिंज, हिंज चाहिए। ओके, सो वो क्या कहलाती है? हिंज। यहाँ पे फिगर में भी आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसा है। तो हिंज ज्वाइंट्स जो होती है दैट कैन रोटेट वन, मीन्स वो 180 डिग्री उसका मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हिंज ज्वाइंट्स। तो the type of joint allows the movement of bonds only in one direction. It moves in a 180 degree angle. Example, the elbow and knee joints. Okay, जैसे आप एल्बो को स्ट्रेट रखते हो और फिर आप उसे कंप्लीट उसे मोड़ लेते हो। ओके, तो ये लगभग क्या हो जाता है? 180 डिग्री का ये एंगल ये का फॉर्मेशन होता है। बट आप अपने एल्बो को पीछे बैकवर्ड के डायरेक्शन में आप नहीं ले जा सकते हो, या नी नी वाले जगह से भी उसे आप 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर कॉल्ड एज हिंज ज्वाइंट। इसके बाद दूसरा ज्वाइंट्स है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सो इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट द बोन्स कैन मूव इनटू two or more direction in a 360 degree angle. Example, shoulder and hip joints. तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स में बोन्स दो या दो, मेरा माइक ऑफ था क्या? अब मेरी आवाज कितने देर से नहीं आ रही थी? अच्छा, हाँ हाँ, सो कितने देर से आप ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कभी कभी गलती से भी पिन करने के चक्कर में क्या हो जाता है, म्यूट हो जाता है। सो हम पढ़ रहे थे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इन दिस टाइप ऑफ। हाँ, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में मैंने क्या बताया कि मैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट द बोन्स कैन मूव इन टू और मोर डायरेक्शन इन अ 360 डिग्री एंगल। शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट्स, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट्स इसका एग्जांपल है। सोल्जर को क्या करते हैं आप, सुबह जैसे एक्सरसाइज करते होंगे तो सोल्जर को आप राउंड राउंड रोटेट करते हैं। ओके, सो ये क्या है? 360 डिग्री एंगल में ये रोटेट कर दिया है। तो सोल्जर को आप रोटेट करते हैं तो आप दोनों डायरेक्शन में आप रोटेट कर लेते हो। ओके, मीन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में। तो यहाँ पे मीन्स मूव इन टू और मोर डायरेक्शन, मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है।
ये कौन से केस का है? ये मूवमेंट जहां जहां पे होगा वहां पे कौन सा ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। वहां पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स वहां पे है। ओके, सो मैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का आपको फिगर दिखाता हूं। अगर आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा एक एनिमेटेड वीडियो दिखाने का। मैं एक मिनट यूट्यूब पे मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेटेड वीडियो, ताकि आप समझ पाएंगे कि जस्ट अ मिनट, मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ किया। यस, सो हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको। यस, सो होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को आप देख रहे हैं कि ये दो या मीन्स इट कैन रोटेट टू और मोर देन टू डायरेक्शन, दो या दो से अधिक डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे इन्होंने सोल्जर के बारे में बताया, अभी हम देखेंगे कि हमारा हिप और सोल्जर यहाँ पे कैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट काम करती है। यहाँ पे आप सोल्जर पे जो देख रहे हैं डेट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और इससे पहले जो हिप में दिखाया गया डेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सो ये एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से मे बी आप समझ पाए होंगे। अगर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट समझने में अभी भी आपको कठिनाई होगी तो आप फर्दर आप YouTube पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट या जो भी ज्वाइंट्स होंगे, शायद मैं पिछले क्लासेस में भी मैं आपको बोला था कि आप सारे का एनिमेशन देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चूंकि ये सब ज्वाइंट्स आपको फर्दर क्लासेस में भी आगे भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इसीलिए एंड इसके बाद हमने हिंज ज्वाइंट का डिस्कस किया, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पे जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का दिखाया गया है कि सोल्जर पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स यहाँ पे दिखाया गया है। आपने अभी एनिमेशन में भी देखा होगा कि हिप में और सोल्जर में यहाँ पे क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एंड द थर्ड वन इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होती है? जैसे हमारा एंकल है या कलाई है, यहाँ पे क्या होती है? ये ग्लाइड करती है। ओके, मीन्स मीन्स ये स्लाइड करती है, डेट इज यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट के बारे में क्या दिया गया है। इन दिस टाइप्स ऑफ ज्वाइंट द बोन्स कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर। एग्जाम्पल रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट। मीन्स ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या होता है कि बोन एक दूसरे के ऊपर में सिर्फ स्लाइड करती है, स्लाइड। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये नीचे वाला बोन है और ये ऊपर वाला बोन है, तो ये मीन्स एक दूसरे पे स्लाइड करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्किन क्या होती है। एक बार मैं पूछ लेता हूं कि आपसे, ये बॉन्स के बारे में आप मैंने जो भी डिस्कस किया, क्या आप समझ पाए? कोई भी क्वेश्चंस है आपके पास? आपने हमने डिस्कस किया जॉइंट्स के बारे में, मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में। देन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, अगर आप पिछले वाला मीन्स स्केलेटन सिस्टम भूल गए होंगे तो आप क्लास के बाद थोड़ा इस बुक मीन्स ये चैप्टर का एक बार रीडिंग कर लीजिएगा तो याद आ जाएगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद आज क्लास हो रही है। ओके, नो डाउट। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्किन। सो स्किन क्या होती है? स्किन, स्किन जो हमारा
The skin is an important and large organ of all living things. The skin has hair. There are nails on the skin at the tip of the finger and toes. The skin gives us the sense of touch. The skin is an important sensory organ of the body. स्किन कोई भी लिविंग थिंग्स का काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन होता है और स्किन्स पे क्या पाई जाती है, स्किन्स के ऊपर में हेयर होती है, स्किन्स के स्किन्स पे क्या होती है, नेल्स भी होती है, जो हमारा फिंगर या आ, पैर का जो फिंगर है, ओके, तो वहां पे क्या होती है, नेल्स होती है। तो ये स्किन पे ये ग्रो करती है। इसके अलावा स्किन हमें टच का सेंस देती है। जैसे आपको कोई भी व्यक्ति अगर आपको टच करेगा या आप जा रहे हैं कुछ या आपको फॉर एग्जांपल कोई भी अचानक काफी ठंडे काफी कोल्ड ऑब्जेक्ट से आपका टच हो गया तो आपको एक सेंस आता है कि दैट ऑब्जेक्ट इज वेरी कोल्ड और दैट ऑब्जेक्ट इज हॉट। ओके, जो हमने रिस्पॉन्स और स्टिमुली वाले चैप्टर्स में हमने देखा था, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स में हमने ये देखा था। एंड द स्किन इज एन इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसा कि अभी हमने बताया कि स्किन क्या एक सेंस हमें देती है। ओके, सो द स्किन इज द इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज स्किन, तो यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, द आउटर मस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। जो हमारे बॉडी का सबसे आउटर मस्ट सबसे बाहरी पार्ट होती है, डेट इज कॉल्ड एज स्किन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, जो हमारे स्किन स्किन क्या है, जो हमारे आउटर मोस्ट यहाँ पे दिया गया कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, डेट इज कॉल्ड एज स्किन। सो यहाँ पे आप इन फिगर 8.8 इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। आप स्किन को जैसे आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको स्किन कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, बट ये हमारा जो स्किन है तो सबसे पहले ऊपर में क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, देन मिडल में डर्मिस एंड सबसे नीचे में सब क्यूटिस। सब क्यूटिस को हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। सो एट द टॉप देयर द टॉप लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। द लेयर below the epidermis is called as dermis, which is depicted as orange कलर से दिखाया गया है, and at the bottom of dermis there is hypodermis। ओके, सो skins को मेनली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि skins is based on the structure, skin is divided into three part। first one is epidermis, second one is dermis एंड थर्ड वन इज सबक्यूटिस और हाइपोडर्मिस। ओके, और यहाँ पे आप एपिडर्मिस और डर्मिस से आप क्या देख रहे हैं, दो हेयर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो डेट इज मीन्स अभी आपने स्किन्स के कॉलम में पढ़ा था कि स्किन्स पे क्या होती है, हेयर भी होती है। सो ये हमारे स्किन्स पे क्या है, हेयर, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इस हेयर के हेल्प से हमें मीन्स जो पसीना निकलती है, स्वेटनिंग। ओके, तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि स्किन का स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो आप सिंपली क्या करना, एक कुछ ऐसा पिक्चर बनाना और ऊपर के लेयर को एपिडर्मिस यहाँ पे डाल देना है, मिडल में डर्मिस एंड एट द बॉटम देयर इज हाइपोडर्मिस। ओके, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटिस दोनों एक ही नाम है। तो ये फिगर आपको याद रहेगा तो आप ऐसे भी लिख दोगे कि एपिडर्मिस इज द टॉप मोस्ट लेयर, डर्मिस इज द लेयर बिलो द एपिडर्मिस एंड द हाइपोडर्मिस इज द लेयर बिलो डर्मिस। ओके, सो अभी हम द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन्स के बारे में भी हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपका चैट बॉक्स थोड़ा देख लूं। ओके, यस, सो ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ, सॉरी,
एक मिनट। So human skin is made up of two main layer. The outermost layer is called the epidermis, and the layer below it is called as dermis. Below the dermis, there is a network of blood vessels and nerve fiber. The subcutaneous layer under this network maintains normal body temperature. The epidermis has various layer. तो यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज डर्मिस एंड द लेयर बिलो इपीडर्मिस इज कॉल्ड एज डर्मिस। इपीडर्मिस क्या होती है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। डर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। तो मेनली टू मेन लेयर्स एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ये दोनों मेन लेयर होती है। इसके अलावा डर्मिस के नीचे में एक देयर इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर। तो ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर, तो यहाँ पे ये जो डर्मिस के नीचे में यहाँ पे क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है और नर्व फाइबर होती है। ओके, सो तो तो इसका ये काम क्या है कि ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इसके अलावा एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसके मीन्स सब पार्ट्स भी हैं, मीन्स एपिडर्मिस के और भी लेयर्स हैं। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लेयर। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिक्स एंड सेकेंड वन इज डर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड डर्मिस इज द जस्ट बिलो द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया गया है मेलानिन के बारे में। सो मेलानिन क्या होती है? एक पिगमेंट। पिगमेंट को आप जैसे ग्रीन लिप्स में क्या होती है? ग्रीन लिप्स क्या होती है? लिप में क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। एंड ड्यू टू क्लोरोफिल द कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन। ओके, तो क्लोरोफिल में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। सो पिगमेंट से आप पिगमेंट, अगर आपको पिगमेंट वर्ड आए तो आप पिगमेंट का मतलब आप कलर से समझना है। पिगमेंट मीन्स कलर। ओके, something like color. So a pigment called melanin is present in the cells of epidermis. The melanin is synthesized in certain glands in the skin. The percentage of melanin decides the fairness or darkness of the skin. The color of the skin also depends on the climate. Melanin protects our skin and the inner parts from ultraviolet sun rays. तो मेलानिन जो होती है, मेनली आपको ये याद रखना है कि कोई व्यक्ति का रंग थोड़ा ब्लैक होता है, कोई व्हाइट टाइप के होते हैं, बहुत से लोग इन बिटवीन होते हैं। ओके, सो दिस इज ड्यू टू द मेलानिन। ये सबसे पहला ये पिगमेंट है मेलानिन। इसके वजह से कोई लोग काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कोई लोग सांवले होते हैं। इसके अलावा फेयरनेस ऑफ स्किन, ओके, फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ स्किन ऑल्सो डिसाइडेड बाय डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट। क्लाइमेट पर भी स्किन का फेयरनेस डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, स्नोई रीजन में, तो उनका कलर दे आर मीन्स काफी वो वाइट उनका कलर होता है। ओके, बट जहाँ पे काफी गर्मी पड़ती है, वो लोग क्या होते हैं? थोड़े से उनका कलर डार्क टाइप का होता है। सो मेलानिन आपको याद रखना है कि मेलानिन इज अ पिगमेंट। मेलानिन एक पिगमेंट है जिसका काम क्या है? जिसका काम है, जिसके वजह से फेयरनेस ऑफ द स्किन होता है। मीन्स कोई व्यक्ति गोरा है या काला है, वो मेलानिन पिगमेंट के वजह से होता है। सो यहाँ पे एक मिनट, हाँ। सो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स के बारे में दिया गया है। स्वेटिंग मीन्स हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, जब आप घर पे काम करते होंगे तो या फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे तो आपके शरीर काफी गर्मी होती है, तो शरीर से क्या होती है?
पसीना निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज स्वेटनिंग। ओके, when we walk or play in the sun we get tired, but at the same time our skin becomes wet, this is because of sweat। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब आप फिजिकल वर्क करते हो या गर्मी काफ़ी अधिक रहती है तो हमारा स्किन क्या हो जाती है, हमारा स्किन वेट हो जाती है, और ये पसीने के वजह से, स्वेट के वजह से ऐसा होता है। एंड जैसा अभी आपने द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में देखा था कि देर आर टू लेयर्स मेनली, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, और उसके नीचे में क्या था, हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस वहां आप देख रहे थे कि दो हेयर जैसा वहां आपको दिख रहा था। ओके, सो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स के बारे में दिया गया है कि हमारे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स जो होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेटनिंग, स्वेट ग्लैंड्स के मदद से पसीना निकलती है। After playing in the hot sun or after hard physical labor, the temperature of the body rises. Then sweat is released. It helps to reduce the temperature of the body. Our body temperature usually remains constant at approximately 37 degrees Celsius. So this paragraph is very important कि स्वेटनिंग क्यों होती है। अगर आपसे पूछेगा वाई स्वेटनिंग हैपन, पसीना शरीर से क्यों निकलती है, तो इसका जवाब यहाँ पे ये पैराग्राफ में दिया गया है। यस, पिगमेंट मीन्स रंग द्रव्य, वेरी गुड। सो यस, सो यहाँ पे दिया गया है कि आफ्टर प्लेइंग इन द हॉट सन, जब मीन्स जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से स्वेट क्या होती है, रिलीज होती है। और ये इसीलिए रिलीज होती है क्योंकि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इज द आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और ये फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करते हैं तो 98.2 समथिंग कुछ ऐसा होता है। जैसे आपको फीवर आता है तो फॉर एग्जांपल थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर से, तो डॉक्टर बोलते हैं कि 101 है, 102 है इसका टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि सारे इंडिविजुअल का क्या होता है, एक बॉडी टेम्परेचर क्या एक फिक्स होती है। तो बॉडी टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कर गया तो क्या हो जाता है, मीन्स फीवर के केस में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो आ, तो यहाँ पे हमारा टॉप डिस्कशन चल रहा था कि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए स्वेट रिलीज होती है, स्वेट रिलीज होती है मीन्स हमें पसीना निकलता है। सो दिस इज द कॉज ऑफ स्वेटनिंग, ये पसीने निकलने का ये कारण है। हाँ, एक और यहाँ पे एक चीज बताना मैं भूल गया, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज, मेलानिन, हाँ मैंने मेलानिन के बारे में आपको बताया था कि मेलानिन क्या होती है। मेलानिन, हाँ मेलानिन के बारे में मैं बताया था कि मेलानिन इज अ पिगमेंट, और उस पिगमेंट्स की वजह से क्या होती है, मीन्स फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ अ पर्सन कैन बी डिसाइडेड। और एक दूसरा काम यहाँ पे मेलानिन का है कि मेलानिन प्रोटेक्ट्स आवर स्किन एंड द इनर पार्ट्स फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट सन रेज। हमारे सन से जो रेज आती है तो इसमें एक अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है। आप अगले क्लासेस में अल्ट्रा वायलेट रेज, गामा रेज और भी ढेर सारे जो वेव हैं रेडिएशंस के वो आप पढ़िएगा। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है, ये हमारे बॉडी के लिए क्या होती है, ये हार्मफुल है। ओके, सो ये जो मेलानिन है ये हमारे स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। सो ये आप याद रखिएगा, मेलानिन का दो फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन इज
fairness or darkness of the skin, and the second is it provides us protection from ultraviolet rays. सो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया गया कि ऑब्जर्व योर स्किन एंड द स्किन ऑफ योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और एनी ओल्ड पीपल इन द हाउस। आप अपना स्किन ऑब्जर्व करिए और जो आपसे मीन्स काफी ओल्डर पर्सन है जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, तो उसका तो उन लोगों का स्किन का अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि द प्रोपोर एज वी ग्रो, वहां पे आप नोटिस करोगे कि जो ओल्डर पर्सन है उनका स्किन क्या हो जाती है, व्रिंक कर जाती है, मीन्स सिकुड़ जाती है। ओके, तो ये क्यों होता है ये अभी हम आगे देखते हैं। सो एज वी ग्रो ओल्डर द proportion of fat beneath the skin reduces, however the previously taut skin does not shrink. This causes wrinkles on the skin of older people. तो जो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति ओल्डर एज का होता है तो क्या होते हैं, स्किन के अंदर में जो फैट रहती है, फैट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फैट कम होने की वजह से बाहर का जो स्किन है वो मीन्स उसका साइज वही रहता है, तो फैट नीचे में कम हो जाता है तो ऊपर में क्या हो जाती है, स्किन सिकुड़ जाती है। ओके, मीन्स दिस इज कॉल्ड एज व्रिंकल ऑफ स्किन। तो एक छोटा सा ये टॉपिक था, इसके बाद आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एक और फैक्ट दिया गया डू यू नो का, इट इज मेलानिन दैट डिटरमाइंस द कलर ऑफ आवर हेयर टू, जेट ब्लैक हेयर इज ड्यू टू प्योर मेलानिन, while brown lighter hair is due to sulfur in the melanin and reddish hair due to iron in the melanin. सो अभी मैंने इससे पहले ऊपर के बॉक्स में हमने देखे थे कि मेलानिन का दो फंक्शंस आपने देखा था। फर्स्ट वन इज फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ द स्किन एंड द सेकेंड वन इज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज। इसके अलावा यहाँ पे मेलानिन का भी और भी फंक्शंस दिया गया है कि मेलानिन हमारे हेयर का कलर भी डिसाइड करती है। तो यहाँ पे दिया गया कि जेट ब्लैक हेयर, अगर किसी व्यक्ति का हेयर का कलर जेट ब्लैक है तो उनके मीन्स वहां पे प्योर मेलानिन के वजह से होती है। किन्हीं का हेयर का कलर ब्राउन है तो उनका दैट इज ड्यू टू सल्फर इन द मेलानिन, मीन्स मेलानिन में सल्फर का अगर प्रेजेंस रहता है तो ब्राउन कलर, और मेलानिन में अगर अगर कोई व्यक्ति का हेयर का कलर रेडिश है, ओके, तो वो मेलानिन में आयरन प्रेजेंट होने के वजह से हेयर का कलर क्या हो जाती है, रेडिश होता है। सो यहाँ पे फॉर द हेल्थ ऑफ आवर स्किन इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन। Discriminating between people based on their skin color is unscientific and wrong. Avoid the temptation of using artificial means to become fair. Okay, तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर ये एक बॉक्स दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि स्किन को, हेल्दी स्किन के लिए हमें इसे उचित साफ सफाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं तो साबुन लगाते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन पीपल, मीन्स बहुत से जगह पे या भारत के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज में काले और गोरे लोगों के बीच में क्या होती है, आपस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। मीन्स काले और गोरे होने के वजह से लोग आपस में भेदभाव करते हैं। बट आपने अभी अभी पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति का फेयरनेस और डार्कनेस, मीन्स कोई व्यक्ति अगर गोरा है या काला है तो ये मेलानिन के प्रेजेंट्स के वजह से होता है और क्लाइमेट के वजह से, मीन्स वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, ऐसा डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। ओके, एंड अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ बिकम फेयर। और यहाँ पे एक और एडवाइस दिया गया है कि लोग क्या करते हैं, स्किन को फेयर करने के लिए ढेर सारे आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं, क्रीम लगाते हैं या और भी बहुत सारे चीज होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो उसके क्या होती है,
हार्मफुल इफेक्ट्स भी होती है, तो मीन्स जितना कम हो सके उतना कम वो आर्टिफिशियल चीज फेयर करने के लिए कम उपयोग करें। सो इसके बाद हमारा ये चैप्टर आज का एंड होता है। इट इज 7:39 PM। सो इसके बाद यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका ये होमवर्क रहेगा। देन अगले क्लासेस में हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, दैट इज मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन। सो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इट इज 7:40 PM। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन, और अगले क्लासेस में नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। ओके, सो इट इज 7:40 PM। आज मैं 20 मिनट्स पहले क्लास हाँ। सो आज का क्लास आपका ओवर हो गया। नाउ यू कैन लेफ्ट द सेशन। कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस या क्वेरीज होगी तो आप अगले क्लास में एक्चुअली कुछ पर्सनल काम की वजह से आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास में हम मैनेज कर लेंगे। ओके, बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय।